हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो सिविल की गोली की आरआरबी जेई की बुक है उसका हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ सब्जेक्ट अपने जैसे रेलवे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग कर दिया था, सीपीएम पार्ट कर दिया था, ऑटो कैड कर दिया था। और आज के वीडियो में हम लोग जो है हाईवे इंजीनियरिंग के जो इस बुक में क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज है उनको देखने वाले हैं। एंड वी विल ट्राई कि हम लोग आप लोग के लिए ये सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम से पहले जो आपका ये पूरा बुक जो है कंप्लीट कर दें, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स आरआरबी जेई के सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आपका बहुत जल्द एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा। आप लोग को पता ही है कि थोड़ा सा डेट जो है आगे बढ़ा है, अभी कंफर्म नहीं कितना बढ़ा है लेकिन बढ़ेगा, थोड़ा बहुत ही आपका माइनर सा बढ़ेगा। तो ये हमारी आरआरबी जेई की जो है आपकी पीवाईक्यू की बुक है सिविल की गोली की, आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको रिवीजन के लिए रॉकेट चार्ट जो है वो फ्री में मिल जाएगा। बाकी इस बुक में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है इतना आपको रेलवे के केवल और केवल, बाकी लोग कुछ और क्वेश्चन डाल दे बात अलग है, केवल रेलवे में आए हुए क्वेश्चन इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और सबसे बेनिफिशियल ये है कि आप लोग बुक सामने रखिए और वीडियो सॉल्यूशन देखते जाइए आप लोग स्पीड में। आप लोग का पूरा कवरेज जो है केवल क्वेश्चन ही नहीं, इसके सॉल्यूशन के बाद भी आपको मैं कुछ एडिशनल चीज़ें और भी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए है, बहुत ही आपकी बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको 270 टोटल टेस्ट है, 10 आपके फुल लेंथ हैं। पूरे टीसीएस पैटर्न पे इसको फॉर्म किया गया है। इसमें जो आपके कुछ टीसीएस के पेपर्स हैं उनके पीडीएफ जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन के आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। जनरल अवेयरनेस के इसमें आपके जो है 40 टेस्ट हैं, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 हैं और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो भी आपके एक्स्ट्रा सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जैसे ऑटो कैड, टनल, ड्राइंग, आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इनके क्वेश्चन भी हम लोग अलग से इसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आरआरबी जेई आपका 2018 का जो पेपर था उसका डिटेल सॉल्यूशन, उसको टेस्ट सीरीज के रूप में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में दे रखे थे। आप लोग इसे भी परचेज कर सकते हैं। अब चलिए, अब चलते हैं अपने बुक के सॉल्यूशन पे। आज जो हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग जो देखने वाले हैं उस पर चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है द सेकेंड स्टेज ऑफ सर्वे टू एग्जामिन द जनरल कैरेक्टर ऑफ द एरिया फॉर डिसाइडिंग द मोस्ट फिजिबल रूट्स इज नोन एज। कह रहा है कि जब हम अपना सर्वे करते हैं हाईवे के लिए, अपना कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो कह रहा है कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ सर्वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका एरिया है, ठीक है, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको एग्जामिन करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सबसे फिजिएबल, मोस्ट फिजिएबल रूट क्या होगा। तो हम इस सर्वे को क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे, ट्रेस आउट, डिटेल सर्वे या रिकॉग्निशन सर्वे। अब एक चीज़ समझिएगा, मैं बता रहा हूँ जो सीक्वेंस है, जो सर्वे का करेक्ट सीक्वेंस है, पहला हमारा ट्रैफिक सर्वे, दूसरा हमारा रिकॉग्निशन सर्वे, तीसरा हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे, उसके बाद हम डिटेल सर्वे, लोकेशन सर्वे करते हैं। अब समझिएगा इस चीज़ को क्या हम कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम ट्रैफिक सर्वे की बात करते हैं, ट्रैफिक सर्वे हम क्या करते हैं, हम ट्रैफिक कंडीशन जो एरिया का है उसके सेक्शन वाइज व्यू को देखते हैं, पूरे उसके प्रॉस्पेक्ट को देखते हैं, फाइनेंशियल वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए वो देखते हैं। बाकी हम वहाँ पर ये भी देखते हैं, एक तो मैप को देखते हैं, मैप को देखकर हम ये भी वहाँ पर देखते हैं कि आपका रोड नेटवर्क जो है, जो हमें बनाना है उस प्लेस पर जो है, वो कैसे किस एरिया को कनेक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रैफिक सर्वे में देख सकते हैं। इसका मतलब ये एक प्रकार से जो टोपोग्राफी है उसका जनरल एक इंसाइट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि उस एरिया में जो है हमारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जो प्रेजेंट हैं, उन सब चीज़ों को हम इसमें देख लेते हैं। अब ट्रैफिक सर्वे करने के बाद हम चलते हैं अपने रिकॉग्निशन सर्वे पे चलते हैं। क्या करते हैं रिकॉग्निशन सर्वे में, रिकॉग्निशन सर्वे, अब देखिए हम डिफरेंट रूट्स को हमने देख लिया, ठीक है, ये रूट हो सकता है, ये रूट हो सकता है। ट्रैफिक सर्वे में हम रिकॉग्निशन सर्वे में ये देखेंगे डिफरेंट रूट की, यदि हम फेजिबिलिटी की स्टडी कर लेते हैं तो अब हम देखेंगे उस स्टडी के बाद कि सबसे फिटेड वन, सबसे आपका जो है फिट कौन सा रूट जो है आपके लिए हो रहा है, ठीक है। ये हमारा होता है क्या, रिकॉग्निशन सर्वे। अब इसके दौरान हम क्या कर सकते हैं, हम अब रिकॉग्निशन सर्वे हमने कर लिया, इस सर्वे में हम लोग जो नंबर ऑफ कार्स, टनल्स वगैरह जो है इन सब चीज़ों को देख लिया, ठीक है। और इसको देखने के बाद हम अप्रॉक्सीमेट एक लेवलिंग हो गया, प्रोफाइल
आपका जो रूट का हो गया उसको कंप्यूट कर सकते हैं, कॉस्ट कितना आ रहा है, आपका रिक्वायर्ड आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग रिकॉग्निशन सर्वे में देख लेते हैं। जब हम रिकॉग्निशन सर्वे कर लेते हैं तो फिर हम चलते हैं किस पे, प्रीलिमिनरी सर्वे पे चलते हैं। अब जब हम प्रीलिमिनरी सर्वे पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें आपके मल्टीपल सर्वे होती हैं, स्टडी होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसकी अवेलेबिलिटी का सर्वे कर लेते हैं, सॉइल प्रोफाइल की सर्वे कर लेते हैं, अर्थवर्क की स्टडी कर लेते हैं, ड्रेनेज की स्टडी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रीलिमिनरी सर्वे में करते हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपका जो मोस्ट सूटेड रूट होगा उसको फाइनलाइज करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम पूरा जितना मटेरियल है, लेबर रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम अपने लास्ट चलते हैं किस पे, फाइनल, या आपका जो डिटेल्ड सर्वे है। फाइनल डिटेल सर्वे हम क्या करेंगे, जो भी हमने पहले अलाइनमेंट वगैरह के लिए जो चीज़ें सोची थी, जो रूट डिसाइड किया था, अब हम लोग इसको, पहले तो ये सारी चीज़ें मैप पे थी, अब मैप के बाद हम अब फील्ड में आ रहे हैं, मैप टू हम फील्ड में आकर उसको ट्रांसफ़र करेंगे अलाइनमेंट को, ठीक है। हम सेंटर लाइन ग्रिड वगैरह जो है वो फील्ड पे मार्क करेंगे, ठीक है, और सारे एस्टिमेशन वगैरह जो है अब यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे। तो ये होता है डिटेल्ड सर्वे। तो जो हमारा सेकंड स्टेज का रहा है क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग को एक फेजिएबल रूट जो है, मोस्ट फेजिएबल रूट डिसाइड हो रहा है, वो हमारा होता है रिकॉग्निशन सर्वे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैंने यहाँ पर डिक्टेट कर दी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच सिटी इज द फेमस हावड़ा ब्रिज लोकेटेड। देखिए ये भी आरआरबी जेईई में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी आपको पता हो जानी चाहिए, ऐसी भी चीज़ें आप देखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका जो हावड़ा ब्रिज है वो किस सिटी में, आपको पता ही है। जो हावड़ा ब्रिज के लिए हम बात करते हैं, तो हावड़ा ब्रिज जो है एक प्रकार का बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज है जो कि हुगली रिवर पर आपके कोलकाता में है, और ये कब बना था, 1943 में, ठीक है। सही हो जाएगा आपका कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ट्रैफिक सर्वे इज डन टू फाइंड आउट। क्या ट्रैफिक सर्वे हम किसके लिए, अभी आपको मैंने बताया, हम ट्रैफिक सर्वे से क्या कर सकते हैं, हम मोस्ट प्रोमिसिंग रूट फॉर रेलवे वो भी देख सकते हैं एरिया में, पॉसिबल ट्रैफिक रेलवे लाइन विल कैरी, आपका जो ट्रैफिक कैसा कैरी करेगा वो भी। अब ये क्वेश्चन रेलवे में होना चाहिए था, ये गलती से यहाँ पर है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये हाईवे में नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये आपका रेलवे में क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए हम लोग देख ले रहे हैं, रेलवे में नहीं था, इसको मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ रेलवे लाइन टू बी फॉलोड, जो स्टैंडर्ड फॉलो होगा वो सारी चीज़ें देखेंगे, सब मतलब ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना अगला, कह रहा है आपका हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। अब ये चैप्टर जो है हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड डिस्टेंसेज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। कर इसमें से कौन सा साइड डिस्टेंस है जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इल्यूमिनेशन साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब चलिए हम OSD की बात करते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अच्छा एक वर्ड आया ओवरटेक, आपने नॉर्मल भी सुना होगा। ओवरटेक करना मतलब आप इधर से जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, इधर से गाड़ी आ रही है, तो हमको इसे ओवरटेक करके निकलना है, तो ये आ रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या, ओवरटेक करना। अब जब हम ओवरटेक कर रहे हैं तो सेफली, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी व्हीकल आ रही है उसको ओवरटेक करना है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, ड्राइवर को उसके ओपन विजन के लिए, जिससे जो व्हीकल आ रही है उसको ओवरटेक कर सके स्लो स्पीड पे, ठीक है, सेफली। उसके लिए एक मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होते हैं जिसको कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और ये OSD जो टिपिकली आपका जो है लॉन्गेस्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू आपके रोड पे होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट आपका जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू होता है रोड पे, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ इल्यूमिनेशन साइड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका ड्राइवर जो है ना उसको नीड जो है नाइट में पड़ती है, जो आपका लाइट लगा हेडलाइट लगा होता है उसके द्वारा एक मिनिमम जो है वो देख सकता है, वो आपका इल्यूमिनेशन साइड डिस्टेंस होता है, कितना दूर आपकी उस लाइट से दिखाई दे रहा है रुकने के लिए। अगला आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये आपका मिनिमम साइड डिस्टेंस होता है आपका जो है जो हाईवे पे सफिशिएंट लेंथ जो होता है ड्राइवर के लिए अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। सामने से कोई व्हीकल आ रही है, हम सेफली जो है बिना कोलूजन किए जैसे हमको ब्रेक देना है, तो ब्रेक करने से पहले एक डिस्टेंस होता है जहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि ये बिना कोलूजन के जो है ये गाड़ी जो है रुक जाए, तो ये होता है आपका। या कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही है वहाँ पर
ठीक है। तो उसके लिए हम जो है स्टॉपिंग जो रोकते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस क्या होता है? तो ये डिस्टेंस जो होता है ड्राइवर जो अप्रोच करता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे, ठीक है। कई जगह इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ पर व्हीकल जो अपने डायरेक्शन में अच्छे से दूसरे डायरेक्शन में निकल जाए, कोलाइड ना हो, इसके लिए इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस आपका होता है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो आपका जो है जो लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल होता है वो होता है आपका OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाइट ऑफ द पायलट्स आई अबव द रनवे सरफेस इज अज्यूम्ड एज। कह रहा है रनवे सरफेस पर जो है जो पायलट होता है उसके आई जो होती है उसका जो हाइट जो सरफेस से होता है कितना एज्यूम करते हैं। तो जो आपका हाइट ऑफ पायलट्स मतलब जो ड्राइवर है, ठीक है, हाइट ऑफ पायलट्स जो आई है वो अबव द रनवे सरफेस आपका एज्यूम किया जाता है 3 मीटर। कितना? 3 मीटर आपका एज्यूम किया जाता है। और SSD के लिए वर्टिकल कर्व्स पे जो हाइट होती है ड्राइवर आई की वो 1.2 मीटर, ये आपकी 1.2 मीटर होती है, ठीक है। और जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहाँ पर 0.15 मीटर, ये आपका 0.15 मीटर ऑन रोड होती है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो कितना आपका होना चाहिए? आपका ये होना चाहिए 3 मीटर, ठीक है। ये सब IRC के प्रोविजन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है PIEV रिप्रेजेंट्स। का जो PIEV है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यदि हम PIEV की बात करते हैं तो ये एक प्रकार की थ्योरी है जिसका यूज हम ड्राइवर जो है उसके रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए किसके लिए करते हैं? ड्राइवर के जो है रिएक्शन टाइम को, किसके? ड्राइवर के रिएक्शन टाइम को, ठीक है, रिएक्शन टाइम को यदि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, साइड डिस्टेंसेस के लिए हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, तो हम PIEV एक आपका थ्योरी है जिसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें उसके बारे में मैं एक बार आपको बताता हूँ अलग से, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। तो इसमें P का मतलब यदि हम पहला बात करते हैं P का मतलब होता है आपका परसेप्शन। क्या होता है? परसेप्शन। परसेप्शन P का मतलब होता है परसेप्शन। अब परसेप्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो परसेप्शन का मतलब ये हुआ कि आपने गाड़ी व्हीकल देखा, ठीक है, तो आई से ब्रेन तक सेंसेशन को पहुंचने में जो आपका टाइम लगता है ये होता है परसेप्शन टाइम, ठीक है। टाइम टू सेंड सेंसेशन फ्रॉम आई टू ब्रेन, ठीक है, आई टू ब्रेन। अब जिनके पास बुक है वो लोग नोट भी कर सकते हैं, कुछ जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको और बता रहा हूँ आप लोग नोट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा P का मतलब। अब परसेप्शन में यदि हम बात करते हैं PIVE में P हो गया। अब I की बात करता हूँ, ठीक है। I का मतलब होता है इंटेलेक्शन। क्या होता है? इंटेलेक्शन, ठीक है, इंटेलेक्शन। अब इसका मतलब एक बार समझ लीजिए इंटेलेक्शन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो थॉट एनालिसिस हुआ उस ब्रेन में सिचुएशन के समय, उसका रीअरेंजमेंट, डिफरेंट आपका थॉट्स जो होता है उसका एनालिसिस करके उसका रीअरेंजमेंट होता है, जो हम सोचते हैं वो इंटेलेक्शन होता है। तो क्या होता है? टाइम टू, कितना रीअरेंज करने में टाइम लग रहा है, टाइम टू रीअरेंज टाइम टू रीअरेंज डिफरेंट थॉट्स। बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो उनका है डिफरेंट थॉट्स ठीक है। एनालिसिस डिफरेंट थॉट्स, एनालिसिस द सिचुएशन बाय ब्रेन, आपके दिमाग के द्वारा, ठीक है। ये हो गया आई का मतलब, ठीक है। अब तीसरा होता है ई का मतलब होता है इमोशन। ई का मतलब होता है क्या आपका? इमोशन। मतलब आपको जो इमोशंस आते हैं, डर आता है, ठीक है, तो वो होता है कि आपका टाइम इलेप्स जो इमोशनल सेंसेशन का होता है, टाइम इलैप्स्ड इन इमोशनल सेंसेशन।
ठीक है। तो इमोशनल सेंसेशन में आपका जो टाइम इलैप्स होता है वो है, ठीक है। ई का मतलब बता दिया आपको। और चौथा यदि हम बात करते हैं तब क्या है, भी है। भी का मतलब होता है वॉल्यूशन। इसका मतलब आप फाइनल डिसीजन जो लेने में टाइम ले रहे हैं, टाइम फॉर फाइनल डिसीजन, ठीक है। ये पूरा मैंने PIV का मतलब आपको पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो आते हैं अपने, ओके। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल गई। इसका मतलब P का मतलब हो गया परसेप्शन, I का मतलब इंटेलेक्शन, E का मतलब इमोशन और V का मतलब वॉल्यूशन। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा था हाइजेस्ट पॉइंट ऑन ए कैरेज वे इज नोन एज, कह रहा जो कैरेज वे पर जो है हाइजेस्ट जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, कैम्बर, सुपर एलिवेशन, ग्रेडियंट या क्राउन। चलिए एक बार देखते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। पहली चीज़ हम देखते हैं कि आपको कि एक बार हम कैम्बर को देख लेते हैं। कैम्बर क्या होता है, ठीक है। तो कैम्बर क्या होता है, आपको देखिए जो रोड पे आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, आपके रोड पे, आपके हाईवे पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम जो आपका रेन वाटर होता है उस रेन वाटर को ड्रेन आउट होने के लिए जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, रोड सरफेस पे जो स्लोप प्रोवाइड किए हैं उसको कहते हैं कैम्बर, ठीक है। कैम्बर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो स्लोप प्रोवाइड करें, ड्रेनेज आपका जो है रेनफॉल का अच्छे से हो सकता है। और उसको 1/n या आपका n% के रूप में ऐसे इसको हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो क्रॉस स्लोप होता है शोल्डर्स के लिए वो आपको 0.5% स्टीपर देन क्रॉस स्लोप ऑफ एडजॉइनिंग पेमेंट सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3% होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब क्राउन क्या होता है समझिएगा। जब हम क्राउन की बात करते हैं तो जो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट कैम्बर में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, जो कैम्बर प्रोवाइड किए हैं, ये कैम्बर मान लीजिए ऐसा प्रोवाइड किए हैं, ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट हो गया, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्राउन। क्या कहेंगे, क्राउन कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्राउन हो जाएगा। अब क्राउन समझ लिया आपने। अब एक चीज़ और, एक ग्रेडियंट क्या है, तो आपका जो आपका रोड पे जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अभी ट्रांसवर्स बताया। अब जब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो वर्टिकल अलाइनमेंट है रोड के, उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट भी कई प्रकार से, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ये होती हैं, आप लोग पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब सुपर एलिवेशन क्या होता है, यदि मैं सुपर एलिवेशन की बात करता हूं तो आपका आउटर एज पे, ठीक है, जो आउटर एज पे रोड के इनर एज के रिस्पेक्ट में हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज होती हैं उसको काउंटरेक्ट करने के लिए जो अपना राइज करते हैं उसको कहते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। ये क्या करता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसके इफेक्ट को काउंटर करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट जो कैरेज वे पर होता है उसको हम कहते हैं क्राउन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कर्व एंड मीडियंस आर टू एलिमेंट्स इन ए हाईवे क्रॉस सेक्शन। कह रहा है कि कर्व और जो आपके मीडियम्स हैं वो हाईवे क्रॉस सेक्शन में दो आपके एलिमेंट्स हैं। कह रहा चूज द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, यदि हम कर्व की बात कर रहे हैं तो कर्व और मीडियंस दो चीज़ें देखा है। कर्व आपका क्या होता है, कर्व जो है एक प्रकार का जो है आपका जो है एजेस पर, ठीक है, जो आपके एजेस होते हैं पेवमेंट के, वहाँ पर जो सेपरेशन के लिए जो बाकी एरिया है उससे सेपरेशन के लिए एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी बाउंड्री को, जो कैरेज वे है उसकी एक बाउंड्री जो होगी शोल्डर टू फुटपाथ की, उसको शोल्डर या फुटपाथ की उसको डिसाइड ये करता है, ठीक है। और ये प्रॉपर ड्रेनेज जो है ना उसके लिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका कर्व। मीडियन की यदि हम बात करते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन। मीडियन की यदि हम बात करते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होता है सेंटर ऑफ द पेवमेंट पे, ठीक है। ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक फ्लो को आपको डिवाइड करने का काम करता है, जिससे आपकी सेफ्टी इन्हांस हो सके, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो कर्व जो होता है वो बोथ साइड एजेस पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दोनों साइड पे आपके जो हाईवे होगा उसको दोनों साइड एज पे हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री के लिए कर्व प्रोवाइड करते हैं और एक मीडियन हम सेंटर लाइन ऑफ पेमेंट में प्रोवाइड करते हैं ट्रैफिक को बांटने के लिए, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका द सुपर एलिवेशन ई इज एक्सप्रेस्ड एज। कह रहा है जो सुपर एलिवेशन ई है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सुपर एलिवेशन के बारे में अभी बताया आपको कि आउटर एज पर हम जो राइज करते हैं आपका जो है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, किसके लिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर अटैक करने के लिए, उसको हम कहते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। ये आपको अभी मैं बताया। अब यदि मैं सुपर एलिवेशन की बात करता हूँ तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = आपका V² अपॉन GR।
और हाईवे इंजीनियरिंग में इसका जो है वैल्यू जो होता है तो वो आपका 0.25 होता है और रेलवे में 0.125, ये दोनों ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका V² अपॉन GR, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सुपर एलिवेशन फॉर ए हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर एंड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर इन मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। तो आपको फॉर्मूला पता है E=V²/GR, ठीक है। 1 सेकंड, कितना दे रखा है आपका हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व दे रखा है ना 500 मीटर और स्पीड आपका 100, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे तो E= आपका V² कर दीजिए, V की वैल्यू निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरह करेंगे तो आपका 9.81 इंटू और R आपका कितना देगा 500 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.089 आपका आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको पूछ रखा है तो 8.9% आ जाएगा। इसमें लगभग आपका जो है 8.9% आपका जो है 7% तक मानेगा ना, नहीं 8.9 होगा इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका पेमेंट डिजाइन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्लीप फॉर्म पेवर इज एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग। का जो स्लीप फॉर्म पेवर होता है ये इक्विपमेंट जो है हम किसके कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब स्लीप फॉर्म पेवर की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होता है आपके पेमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसको एक बार मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार इमेज दिखा दूंगा तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 1 सेकेंड, इसका इमेज मैं आप लेवल रखा था पहले से। तो ये रहा आपका स्लीप फॉर्म पेवर, इसको कहते हैं स्लीप फॉर्म पेवर। ये हमारा स्लीप फॉर्म पेवर है। ये क्या करता है आपका जो है ये आपका स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड करेगा, फिनिशिंग भी आपको अच्छा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो आपका जो कंक्रीट है उसको इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा स्लीप फॉर्म पेवर्स जो है इसका मशीन का यूज करके हम आपका कॉन्टिन्यूअस जो है आपके और रैपिड तरीके से कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसका जो है यहाँ पर हम लोग जो है ले डाउन करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्लीप फॉर्म पेयर। आई होप ये आपको चित्र से आपको क्लियर हो गया वो डायग्राम, इसलिए इमेज मैंने पहले से इसका रखा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये क्या हो गया आपका, किसके लिए यूज करते हैं, तो पेमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेड इन पेमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कह रहा है पेमेंट में जो है जो सबग्रेड की स्टेबिलिटी होती है किसके द्वारा जो है आपकी इन्फ्लुएंस होती है, मटेरियल्स के द्वारा, वाटर कंटेंट के द्वारा, कॉम्पेक्शन के द्वारा या रिजिडिटी के द्वारा। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं सबग्रेड में तो वो आपका इन्फ्लुएंस होता है सॉइल टेक्सचर के द्वारा, वाटर कंटेंट के द्वारा, फ्रॉस्ट एक्शन के द्वारा, डेंसिटी के द्वारा, सिंकेज एंड स्वेलिंग के द्वारा और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के द्वारा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाटर कंटेंट। चलते हैं अपने चौथे चैप्टर पे, हाईवे मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस पे। पहला क्वेश्चन कर रहा था इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन, करा कि इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है उसका यूज हम किसे डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्ट की बात कर रहा है। अब यदि मैं एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, जो एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट है वो हम टफनेस, एग्रीगेट के टफनेस, किसके लिए, एग्रीगेट के टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें स्पेसिमेन जो होता है उसको क्या करेंगे हम 12.5 mm जो है सीव से पास करेंगे और रिटेन करेंगे 10 mm सीव पे। उसके बाद हम क्या करेंगे उसको सिलेंडर में फिल करेंगे जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और जिसका डायामीटर जो है आपका 10.2 सेंटीमीटर है और 3 लेयर्स में जो है इसको हम लोग फिल करेंगे। प्रत्येक लेयर पर हम क्या करेंगे 25 टाइम्स की टाइपिंग करेंगे, ठीक है, और वेट हम W1 ले लेंगे। अब हम जो आपका जो 15 नंबर ऑफ ब्लोज जो है मेटल हैमर के द्वारा जिसका वेट 13.5 से लेकर के 14 kg तक होता है और इसका हाइट जिस ड्रॉप करने का 38 सेंटीमीटर होता है। अब इसके द्वारा हम ये वैल्यू जो है अपना फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसके कुछ वैल्यूज़ भी आपको बताता हूँ, ठीक है, कुछ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यूज़ भी आपको मैं बताता हूँ जो टाइप्स ऑफ पेमेंट को डिसाइड करते हैं। चलिए पहले से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए मैं रख रखा हूँ जो आपको एक्स्ट्रा मैं बता सकूँ, तो ये भी आप लोग डाटा याद रखेंगे, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपका बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग है, पेंट्रेशन मैकेडम है, बिटुमिनस आपका कारपेट है एंड सीमेंट कंक्रीट वेयरिंग कोर्स है, उसके लिए मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30 आएगा परसेंटेज में।
बिटुमिन बाउंड मैकेडम के लिए आपका 35% आएगा और सीमेंट कंक्रीट बेस कोर्स का 45% वैल्यू आता है। आई होप ये वैल्यूज़ आप लोग देखेंगे, आप लोग नोट भी कर लेंगे कहीं पर और याद भी कर लेंगे, आपके एग्जाम में आगे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपना। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ आपका क्वेश्चन हमारा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसके लिए करते हैं, तो ये करते हैं टफनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लॉस एंजल्स abrasion वैल्यू फॉर वेयरिंग कोर्स व्हेन दीज एग्रीगेट्स आर टू बी यूज्ड फॉर कंक्रीट मेकिंग। अच्छा कह रहा है कि जो लिमिटिंग वैल्यू कह रहा है लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू जो है वेयरिंग कोर्स के लिए, जब आपके एग्रीगेट्स जो हैं आपके कंक्रीट को बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ आपका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है, अब लॉस एंजल्स टेस्ट की यदि मैं बात करता हूँ, तो लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट जो है इसका यूज हम एग्रीगेट के जो टफनेस को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, इसका यूज हम एग्रीगेट के टफनेस को फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। एब्रेशन रेसिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपका क्रशिंग, डिग्रेडेशन, ठीक है, आपका डिस्टिंग्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एब्रेसिव वैल्यू के लिए हम बात करते हैं वेयरिंग कोर्स के लिए 30%, याद रखिएगा। वियरिंग कोर्स के लिए कितना, यदि हम वियरिंग कोर्स के लिए बात करते हैं, ठीक है, वियरिंग कोर्स के लिए यदि मैं बात करूं तो 30% होता है। और यदि मैं बात करता हूं बेस कोर्स के लिए, ठीक है, किसके लिए, बेस कोर्स के लिए, बेस कोर्स के लिए ये वैल्यू होती है आपकी 50%। कितनी, 50%। तो यहां पर किसके लिए पूछ रखा है, आपका वियरिंग कोर्स के लिए पूछ रखा है, तो वियरिंग कोर्स के लिए आपका 30%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोसेस इज यूज टू गेट पेट्रोलियम, गैस, डीजल, केरोसिन एंड फ्यूल ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम। कह रहा पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, इस सबको जो है प्रोसेस जो है इनको निकालने का वो क्या होता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन की, यदि मैं बात करता हूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज करके हम लिक्विड से हम जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, उसको सेपरेट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स के, उसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हम लोग अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन यूज करके हम लोग अपने पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस, डीजल, केरोसिन, ये सब फ्यूल वगैरह उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि मैं जोनल डिस्टिलाइजेशन की बात करता हूँ, ये एक स्पेसिफाइड टेक्निक है। आपके सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनकी वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होती है उनको प्यूरिफाई करने का टेक्निक है। वैक्यूम डिस्टिलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लिक्विड को हाई बॉइलिंग पॉइंट पर जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका डिकम्पोज हो जाए। तो यदि हम डीजल वगैरह की बात करते हैं, ये होगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टॉर रेंजेस फ्रॉम, का टॉर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी कितनी होती है, ठीक है। टॉर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पूछ रखा है। अब दो चीज़ें समझिएगा, एक होता है बिटुमिन और एक होता है टॉर। यदि टॉर की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है तो ये आपका 1.1 से लेकर के 1.25 होता है। और यदि बिटुमिन के यदि पूछ देता तो बिटुमिन के लिए जो आपका, यदि मान लीजिए बिटुमिन पूछ देता तो ये बिटुमिन के लिए जो वैल्यू होती है वो 0.97 से आपका जो है 1.02 होती है। तो दोनों याद रखेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ रेसिड्यू फ्रॉम डिस्टिलेशन अप टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन। तो रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन के लिए पूछ रखा है आपका 360 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रैपिड क्यूरिंग के लिए 80 to 120 होता है, आपका मीडियम क्यूरिंग के लिए 120 to 150 होता है, स्लो क्यूरिंग के लिए आपका 200 to 300 होता है पेनिट्रेशन वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द इक्विपमेंट HMA मीन्स, कह रहे जो हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है उसमें जो इक्विपमेंट है HMA, इसका क्या मतलब है। तो HMA की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार क्या है आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में हॉट मिक्स एस्फाल्ट प्लांट है, ठीक है। क्या है, हॉट मिक्स एस्फाल्ट प्लांट होता है।
क्या करता है, हॉट मिक्स एस्फाल्ट जो आपका एस्फाल्ट प्लांट होता है, ये आपका जो है एस्फाल्ट सीमेंट वगैरह जो डिफरेंट एग्रीगेट से बनाने के काम आता है। इसमें कॉम्बिनेशन होता है, यदि हम हॉट मिक्स एस्फाल्ट की बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये आपका इसमें अप्रॉक्सीमेट आपका 95% जो है स्टोन, सैंड, ठीक है, और ग्रेवल होते हैं या ग्रेवल होते हैं, और जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम एस्फाल्ट सीमेंट बनाने के लिए क्रूड ऑयल से जो है मिक्सअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द कंबाइंड नेम ऑफ फॉर द टू टेस्ट इलोंगेशन इंडेक्स एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स इज, कह रहा है जो इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट है और फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट है उसको कंबाइंड रूप में हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो कंबाइंड वैल्यू होता है फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट का और जो आपका फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट है और आपका इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट है, उसको हम कहते हैं सेप टेस्ट। क्या कहते हैं उसको, उसे कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं हम लोग सेप टेस्ट, ठीक है। जिसमें फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका परसेंटेज, यदि हम फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट की बात करते हैं, ये परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स जिसका लीस्ट डायमेंशन जो होता है लेस देन 0.6 टाइम मीन डायमेंशन से होता है, ये उसको बताता है, ठीक है। और इसको मेजर करते हैं थिकनेस गेज से, किससे करते हैं, थिकनेस गेज से करते हैं। ऐसे इलोंगेशन टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका इलोंगेशन टेस्ट जो होता है ये क्या बताता है, ये बताता है आपका परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स जिसका जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन होता है 1.8 टाइम्स होता है आपका मीन डायमेंशन से। इसको मेजर करते हैं लेंथ गेज से, किससे, लेंथ गेज से। तो कंबाइंड रूप में इसको कहते हैं सेप टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंटेंट ऑफ एस्फाल्ट इन कटबैक एस्फाल्ट। करें कटबैक एस्फाल्ट जो होता है उसमें जो परसेंटेज होता है आपका एस्फाल्ट का वो कितना होता है, ठीक है। अब यदि हम कटबैक एस्फाल्ट, डिफरेंट एस्फाल्ट यहाँ पर आपको दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब कटबैक एस्फाल्ट की बात करते हैं इसको हम डिराइव करते हैं वोल्टाइल सॉल्वेंट्स के द्वारा, ठीक है। इसमें हम डिस्टिलेशन करते हैं एस्फाल्ट का और 85% एस्फाल्ट सीमेंट यहाँ पर और 15% कटर होता है, ठीक है। इसमें तो इसमें एस्फाल्ट कितना होता है आपका 85% कटबैक एस्फाल्ट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका मड पंपिंग इन ए प्रॉब्लम अकरिंग इन विच टाइप ऑफ पेमेंट। का किस टाइप ऑफ पेमेंट में मड पंपिंग प्रॉब्लम जो है वो अकर करता है, ठीक है। यदि मड पंपिंग की बात करते हैं क्या होता है समझिएगा, ये फिनोमेना जो है इसमें क्या होता है, जो सॉइल होता है ना वो स्लरी के रूप में जो है आपके ज्वाइंट्स या क्रैक से बाहर निकलने लगता है जब भी आपका हैवी व्हील लोड आपके रिजिड पेवमेंट्स पर जो है, रिजिड कॉन्क्रीट रोड्स पे पड़ता है, तो ये होता है उसमें, ठीक है। किस में होता है आपका, रिजिड कॉन्क्रीट रोड्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBM। तो WBM आपको पता है वाटर बाउंड मेकेडम होता है जो कि एक प्रकार क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है जिसका बेस और सरफेस लेयर जो है वो क्रस्ट स्टोन या ब्रोकन रॉक पीसेस का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज बिटुमिन ऑफ 80/100 ग्रेड मीन। 80/100 ग्रेड का क्या मतलब होता है, देखिए यूनिट पेनिट्रेशन जो होता है 1/10 से लेते हैं, तो 80/100 का मतलब हो गया 8/10 mm। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का लॉस एंजल टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग विच प्रॉपर्टी। आपको ऊपर बताया लॉस एंजल टेस्ट से भी हम लोग एब्रेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा लॉस एंजल्स मशीन हो गया, ठीक है। लॉस एंजल सेटअप हो गया हमारा, जिसका यदि हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ ड्रम 700 होता है mm में, ठीक। कुछ में 750 भी दे रखा है। लेंथ आपका 500 mm होता है। स्टील वॉल्स जो होती है वो 48 mm डायमीटर की होती हैं और उनका वेट 390 से लेकर 445 ग्राम तक होता है। स्पीड ऑफ रोटेशन आपका 30 to 33 RPM होता है और एग्रीगेट क्वांटिटी जो होती है 5 से 10 किलोग्राम यूज करते हैं। टोटल रिवोल्यूशन के लिए हम बात करते हैं, ये ग्रेड के स्पेसिमेन पे डिपेंड करता है जो कि आपका 500 to 1000 वेरी करता है। और जो मटेरियल सीव करते हैं वो 1.7 mm सीव से करते हैं, ठीक है, जिससे हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग के जो RRB JEE की इस बुक में क्वेश्चन थे उसका डिटेल्ड में सॉल्यूशन देख लिए हैं। आगे और सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा। जो भी आप लोग को डाउट है
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।